6 अगस्त 1945 ये वो दिन था जब अमेरिका ने अपना पहला एटॉमिक बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया। ये वो दौर था जब वर्ल्ड वार 2 भी अपने ज़ोर शोर से चल रही थी। ये वर्ल्ड वार 1939 से शुरू हुई और तकरीबन 6 साल तक चलती रही, जिसमें बहुत से जानी, माली और मुआशी नुकसान हुए। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि अमेरिका शुरू से ही अपनी मनमानी करता आ रहा है और वर्ल्ड वार 2 के वक़्त भी अमेरिका सब पर हावी हो रहा था। लेकिन जापान किसी सूरत भी अमेरिका के सामने सरेंडर करने और हार मानने को तैयार नहीं था। मीर टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। वर्ल्ड वार 2 असल में एक आलमी तनाज़ा था जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। ये जंग अमेरिका और कई मुल्कों के बीच में चल रही थी, जिसमें जापान भी शामिल था। जापान अमेरिका के सामने किसी भी सूरत हार मानने को तैयार नहीं था। ये बात अमेरिका को हजम नहीं हुई और उसने जापान को हराने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। आखिरकार उन्होंने मिलकर ये मंसूबा बनाया कि जापान के 2 अहम शहरों पर एटम बम गिरा दिया जाए, जिससे उनके हौसले पस्त हो जाएंगे और वो सरेंडर कर देंगे। 6 अगस्त 1945 ये वो खौफनाक दिन था जब अमेरिका ने अपना पहला एटॉमिक बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया, जिससे तकरीबन 80,000 मौत के मुंह में चले गए। अभी इस बम का असर ख़त्म ही नहीं हुआ कि 3 दिन बाद अमेरिका ने दोबारा जापान के शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिरा दिया। दूसरे बम के नतीजे में भी तकरीबन 40,000 अमवात हुई। अमवात के साथ साथ उसके बहुत से नुकसान ज़ाहिर आना शुरू हो गए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और सेहत के मसाइल और भी बहुत से नुकसान शामिल थे। नाज़रीन, ये तो हम सबको पता है कि एटम बम रिलीज़ करते ही वो ख़तरनाक गैस और रेडिएशन छोड़ता है, जिसकी वजह से जानदारों को सांस लेने में तकालीफ और सेहत के मसाइल होते हैं। जापान में भी सिचुएशन कुछ इस तरह से थी। तकरीबन 1,20,000 अमवात के बाद भी बचे हुए लोगों को ताबकारी और बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ा। जापान के दोनों शहरों पर बम दरअसल एक प्लानिंग के तहत गिराए गए। पहले बम की प्लानिंग कुछ इस तरह से थी। टोक्यो से तकरीबन 500 मील के मुफासले पर 3.5 लाख लोगों का एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर मौजूद था, जिसको अमेरिका की तरफ से पहला टारगेट बनाया गया। टीनिन के पैसिफिक आइलैंड पर पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ा वजनी, तकरीबन 9,000 पाउंड जितना वजनी यूरेनियम 235 बम जहाज़ के जरिए लाया गया। ये बम जहाज़ से सुबह 8:15 पर 2,000 फीट की बुलंदी से गिराया गया, जिसने तकरीबन 5 स्क्वायर मील का एरिया तबाह करके रख दिया। दूसरा बम भी कुछ इस तरह प्लानिंग के तहत गिराया गया। ये बम सुबह 11:02 पर नागासाकी पर गिराया गया, जिसका वज़न तकरीबन 10,000 पाउंड जितना था। ये बम दरअसल माउंटेन्स के बीच में गिराया गया, जिसकी वजह से उसके असरात कम हो गए और इसने 2.6 स्क्वायर मील के एरिया को तबाह किया। आज भी हिरोशिमा और वाला पहला बम और लिटिल बॉय और नागासाकी वाला बम फेट मैन के नाम से याद किए जाते हैं। इस खतरनाक बमों के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और जंग का अख्ताम कर दिया। उम्मीद है मीर टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।